दोस्तों पुतिन हैज हैड एनफ। जी हाँ, रशिया यूक्रेन वॉर के 1000 दिन हो चुके हैं और 1000 दिन के बाद अब रशिया का धैर्य का बांध टूट रहा है। कारण है, रशिया ने टाइम एंड अगेन बड़े ही क्लियरली स्पेसिफाई किया था, उसके कुछ रेड लाइंस हैं। किसी भी हाल में नेटो को या पश्चिमी देशों को वो रेड लाइन पार नहीं करना है, लेकिन बाइडेन ने अपने स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी के द्वारा वो रेड लाइन पार किया है। अब जाके दोस्तों पुतिन ने 1000 दिन जब पूरे हो गए हैं इस रशिया यूक्रेन वॉर के, अब जाके उन्होंने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चलाया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक वार्निंग शॉट है और ये वार्निंग शॉट से पूरा यूरोप कहीं ना कहीं आप देखें तो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। कारण है, इस बार तो इस आईसीबीएम में न्यूक्लियर पेलोड नहीं था, लेकिन जरूरी नहीं है अगली बार भी ऐसा ही होगा। दरअसल दोस्तों, जैसा मैं टाइम एंड अगेन कह रहा हूं, ये 2 महीने बहुत ज्यादा दुनिया के लिए खतरनाक हैं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप स्वॉन इन होंगे 20 जनवरी को। तब तक जो बाइडेन ही है, जी हाँ, जो बाइडेन ही है जो कि शॉट्स कॉल कर रहे हैं। और जैसा इनका हाल है, लगता नहीं है ये शॉट्स एक्चुअल में कॉल कर भी रहे हैं। इनके पीछे जो एक पूरी मशीनरी है, जिसको डीप स्टेट कहते हैं या अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, वो सारे शॉट्स कॉल कर रहे हैं। और दोस्तों, ये बड़े क्लियरली स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, जिसके द्वारा उनका कहना बड़ा क्लियर है। ट्रंप आके क्या कह रहे हैं कि मैं वॉर खत्म करवाऊंगा, तो मैं वॉर को एक ऐसे फेज में ले जाऊंगा जहां से देयर विल बी नो टर्निंग बैक। जी हाँ, इस प्रकार से रशिया पे दबाव बनाया जाएगा कि वो कोई एक ऐसा स्टेप उठा ले जिसके बाद ये वॉर अभी और साल 2 साल चलता रहे और उसके बाद देखा जाएगा। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या है आपको बताता हूं। बाइडेन ने, आपको मालूम होगा, अलाउ कर दिया यूक्रेन को कि वो अमेरिकन मिसाइल्स का इस्तेमाल करे, जिसके द्वारा डीप इनसाइड रशिया वो स्ट्राइक कर सकता है। पुतिन ने क्लियरली कहा था ये रेड लाइन है, इसको पार नहीं करना है। पहले यूएस ने किया, फिर यूके ने भी सेम स्टॉर्म शैडो मिसाइल के साथ अपना यही किया, कहा कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डीप इनसाइड रशिया, उनकी टेरिटरी में इसको फायर कर सकते हैं। दोस्तों, पुतिन ने इसके बाद साफ साफ कहा था ये रेड लाइन पार कर रहे हैं और अब उन्होंने अपना न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का जो बैरियर है वो और लोअर कर दिया है। उन्होंने एक डिक्री साइन किया, जिसके द्वारा उन्होंने कह दिया कि सिर्फ यूक्रेन नहीं, उनके ये सारे के सारे नेटो बैकर्स भी अब लिप्त हैं, उनको ऊपर भी न्यूक्लियर स्ट्राइक हो सकता है। अब तक अगर आप देखें तो यूक्रेन ने यूएस के द्वारा प्रोवाइडेड ATACMS MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया है डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी। लाइकवाइज यूके के स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी अब तक इस्तेमाल हो चुके हैं। अब दोस्तों, इसी के जवाब में आप अगर देखें तो यूक्रेन की मिलिट्री ने साफ साफ कहा है कि रशिया ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चलाए हैं और वो डीप इनसाइड यूक्रेनियन टेरिटरी उसको फायर किया गया है। जैसा आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, ये न्यूज हर जगह कवर भी की जा रही है। अब तक दोस्तों यहां पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक रशिया की तरफ से भी कुछ जवाब आया है, आपको वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल जरा देखते हैं क्या हुआ है। अगर आप देखें तो रशियन आईसीबीएम नीप्रो, यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये नीपर नदी है। नीपर नदी के ही किनारे यहां पे बसा हुआ है नीप्रो सिटी। यहां पे दोस्तों RS-26 मिसाइल्स रशिया ने फायर किए एज पर दी यूक्रेन मीडिया रिपोर्ट। उनका कहना था कि यहां पे कोई कॉम्प्लेक्स था, उसको फायर किया गया। थोड़ा सर्च किया तो पता चला यहां पे एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हब था, जिसको रशिया ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट किया है। सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, रशिया ने यहां पे किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल और KH-101 क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया अपने एरियल प्लेटफॉर्म से। इन 2 हाइपरसोनिक एंड क्रूज मिसाइल्स को भी फायर किया है, जिसके द्वारा जो पूरा का पूरा नीप्रो है, ये अभी भी क्या क्या डैमेज हुआ है उसका आंकलन ही कर रहा है। दोस्तों, यहां पे जिस मिसाइल की बात हो रही है एज पर द यूक्रेनियन मीडिया, जो रशिया ने फायर किया है, दैट इज RS-26 रूबीज मिसाइल। अब RS-26 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका रेंज 5800 किलोमीटर है, यानी कि वर्चुअली पूरा यूरोप रशिया के इस मिसाइल से कवर होता है। अब अगर हम यूक्रेन की बात करें तो इसको आस्ट्राखान, जो कि यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं कैस्पियन सी के इस तट पे मौजूद है, यहां से इसे फायर किया गया और ये यूक्रेन के यहाँ पे नीप्रो में जाके गिरा है। दोस्तों, अगर आप देखें तो बड़ा ही खतरनाक है ये मिसाइल। RS-26 मिसाइल देखें तो ये थर्मो न्यूक्लियर पेलोड कैरी कर सकता है। इसके सिवा मीर्व पेलोड, यानी कि मीर्व कैपेबल है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मिसाइल है। और ये इंडिया के पास भी मल्टीपल एंट्री री एंट्री व्हीकल वाला जो ये मीर्व टेक्नोलॉजी है हमारे पास भी उपलब्ध है, हमने भी रिसेंटली टेस्ट किया था, जिसके अंतर्गत क्या होता है, इस प्रकार से मिसाइल है और फिर ये
कहीं ना कहीं ऊपर में जाके मल्टीपल छोटे छोटे अगर आप देखें तो पेलोड्स में बंटता है और फिर ये जाके अलग अलग छोटे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स या अलग अलग अगर आप देखें तो न्यूक्लियर वेपन्स या अन्य प्रकार के कन्वेंशनल वेपन्स भी लेके ऊपर से गिरता है और अलग अलग जगह पे धमाका करता है। इसका फायदा ये होता है दोस्तों कि इसको आप गिरा नहीं सकते, इसको आप 3-4 इसके हो सकते हैं कि कंपोनेंट्स अलग अलग मिसाइल्स जो वापस में आ रहा है स्टेज 7 में आप उसको टारगेट करके गिरा देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपके यहां इंपैक्ट करेगा ही और नुकसान पहुंचाएगा ही। तो दोस्तों ये मीर्व पेलोड कैपेबल है। इसके सिवा इतना ही नहीं है, एवेनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी कैरी कर सकता है, यानी कि ये बड़ा ही डेडली मिसाइल होगा। तो दोस्तों ये अगर आप देखें तो अब तक आईसीबीएम का इस्तेमाल रशिया ने नहीं किया था और ये डिटेस्ट भी किया जाता है, नहीं किया जाता है। कारण बड़ा सरल है, आईसीबीएम दोस्तों न्यूक्लियर कैपेबल हो सकते हैं। इस केस में रशिया ने जानबूझ के इसमें न्यूक्लियर पेलोड नहीं डाला है क्योंकि ये वार्निंग शॉट था। अगर आप देखें तो जिस प्रकार से इन आईसीबीएम की अगर हम बात करें तो इसमें मीर्व कैपेबिलिटी है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अगर इसमें न्यूक्लियर पेलोड डाला जाए तो ये एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन करवाने में सक्षम है। सबसे बुरी बात ये होती है दोस्तों आईसीबीएम की कि सैटेलाइट्स में पता नहीं चलता कि इसमें कौन सा वॉरहेड है, कन्वेंशनल है, न्यूक्लियर है, क्या वॉरहेड है, ये तो डिटोनेट होने के बाद ही यानी ग्राउंड पे इंपैक्ट होने के बाद ही पता चलता है। क्लियरली रशिया इसके साथ यूरोप को यही मैसेज दे रहा है कि आज मैंने यूक्रेन में एक कन्वेंशनल वेपन्स के साथ ये अपना आईसीबीएम मैंने फायर किया है, कल को यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल भी हो सकता है और ये आपकी टेरिटरी में भी गिर सकता है। ये क्लियर सिग्नल है यूरोप को बैक ऑफ करने के लिए। आप देख सकते हैं जो रेंज चुना गया है मिसाइल का 5800 किलोमीटर, ये क्लियरली यूरोप के सारे वेस्टर्न कैपिटल्स को कवर करने में सक्षम है। ये उनको बस और बस एक चेतावनी है। ये बात और भी क्लियर हो गई जब आज मारिया ज़खरोवा का एक प्रेस ब्रीफिंग हुआ। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो स्पोक्स पर्सन है क्रेमलिन की, रशिया की, मारिया ज़खरोवा, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा, एक आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लोगों से सवाल लेना था, इसी बीच में अचानक से इनको एक फोन कॉल आ जाता है। फोन कॉल में ये अगर आप देखें तो यूजुअली माइक म्यूट कर देती, लेकिन ये माइक म्यूट नहीं करती हैं। विदाउट म्यूटिंग हर माइक ये फोन को आंसर करती हैं और स्माइल के साथ बोलती है। फोन में सामने से आता है, क्योंकि जो सामने से बात आ रही है वो भी सुनाई दे रहा है, सामने से आता है कि आईसीबीएम स्ट्राइक पे वेस्टर्नर सवाल पूछ रहे हैं, कुछ कमेंट मत करना। वो बोलती है डा यानी यस यस ओके ओके, और आई एम इन द मिडल ऑफ ब्रीफिंग। और ये बात पूरे के पूरे दुनिया को बता देती हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, यानी रशिया बिना बोले भी बोल के मैसेज दे रहा है। कहीं ना कहीं आज भी अगर आप देखें तो रशिया सोवियत यूनियन के ज़माने में जिस प्रकार से प्रोपोगेंडा करता था, अभी भी कुछ उसी स्टेज में अटका हुआ है। लेकिन हाँ, इससे एक बात क्लियर हो जाती कि दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि वी आर बिहाइंड इट, हमने चलाया है आईसीबीएम, बिना बोले हम मान रहे हैं। और ये मैसेज है, ये एक वार्निंग है वेस्ट को। आईसीबीएम का लॉन्च बता रहा है रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये आईसीबीएम का इस्तेमाल यहाँ पे मिलिट्री डिसीजन तो डेफिनेटली नहीं था, वरना अब तक पहले ही चल गया होता। यहाँ पे अगर आप देखें तो रशिया के लिए कोई यूज ही नहीं था कि वो आईसीबीएम का इस्तेमाल करते यूक्रेन में, वो भी नॉन न्यूक्लियर फॉर्म में। ये क्लियरली एक स्टेटमेंट है, ये एक शो ऑफ फोर्स है। RS-26 को डिजाइन ही किया गया था यूरोपियन कैपिटल्स को ध्यान में रखते हुए, तो ये यूरोपियन कैपिटल्स को कहीं ना कहीं एक थ्रेटन किया जा रहा है। नेटो फोर्सेस जो वेस्टर्न यूरोप में है उनके लिए भी एक थ्रेट का मैसेज है कि अगले टारगेट आप होंगे और इसमें न्यूक्लियर पेलोड होगा। अब जो भी है दोस्तों, यहाँ पे आप देखें तो यूक्रेन की बात अगर आप करें तो इनको तो वेस्ट ने कुछ यूएस से ATACM मिला है 300 किलोमीटर वाला, स्टॉर्म शैडो यूके ने दिया है 250 किलोमीटर वाली मिसाइल का। अब इससे ये कितना ही अंदर मार कर लेंगे, लेकिन रशिया के पास जो मिसाइल्स हैं वो बड़े खतरनाक होने वाले हैं और वो पूरे के पूरे यूरोप को थ्रेटन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात समझना होगा, बाइडेन भले इस वक्त स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं कि 2 महीने में इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दूं मैं कि उसके बाद ट्रम्प संभालते रहे, लेकिन पुतिन भी बड़े ही वो कच्चे चावल तो है नहीं, वो एक एक चीज जानते हैं। तो वो अब यूरोप को मैसेज दे रहे हैं, नोइंग वेरी वेल अमेरिका में जो प्रेसिडेंट आने वाले हैं वो नहीं चाहते ये वॉर कंटिन्यू हो।
इसलिए इनका आईसीबीएम भी स्पेशली यूरोप के लिए ही डिजाइंड वाला 5,500 किलोमीटर का था। अदरवाइज रशिया के पास लंबे लंबे मार करने वाले आईसीबीएम्स भी हैं, वो अपने दूसरे छोर से भी मिसाइल चला के यूक्रेन में गिरा सकते थे। लेकिन उन्होंने स्पेशली यूरोप को मैसेज दिया है कि जब ट्रंप आ जाएंगे उसके बाद आप, अभी यूक्रेन यही कह रहा है ना कि यूरोप एकजुट हो जाएगा, यूरोप हमारे साथ मिलकर हमारे वॉर को सपोर्ट करेगा, तब आप ये सब हरकत ना करें। अमेरिका जैसे पीछे हटेगा वैसे ही आप भी चुपचाप से पीछे हट जाइएगा और ये वॉर खत्म कीजिएगा। तो दोस्तों यही यहाँ पे ये मैसेज हमें समझ आ रहा है। आप क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है 24 नवंबर 2024 को, तारीख याद रख लीजिए। 90% तक स्कॉलरशिप है, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं। मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं, जल्दी से जाएं जाके इसका हिस्सा बने। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में लिंक मिल रहा है, एनरोल करें, यूज द कोड KC10। दोस्तों इसके सिवा हमारे बहुत सारे बैचेस हैं, आप देख सकते हैं। लिबर्टी बैच है, आरंभ बैच है, शिखर बैच है। बड़ी अफोर्डेबल प्राइस में कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन हो रही है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज है, सारे ही बैचेस का एक्सेस है। प्रीलिम्स मेंस प्रिपरेशन कंप्लीट रूप से होता है, 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। आप हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, जितनी बार पढ़ना है, जिनसे पढ़ना है आप उनसे पढ़ सकते हैं। यूज द कोड KC10, मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं।